तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो देखो, सुबह का खाना मेरा मैं अभी खा रही हूँ 12:30 बजे। ठीक है, आप लोग बोलोगे इतना लेट, तो आजकल लेट हो ही जाता है क्योंकि आजकल सारे जो माएँ हैं जो मतलब स्कूलिंग बच्चों की जो माएँ हैं वो ना बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड पे हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई हैं बच्चों की। मज़े से उठती हैं और मज़े से खाना बनाती है खाती हैं, तो हमारे लिए अभी तो लेट नहीं है। लेकिन हाँ, जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगी उसके बाद, मतलब अभी मैं टाइम बता दूँ 12:30 हो गए हैं। सबको खाना खिलाने के बाद मैंने अपनी थाली लगाई है। ठीक है, जब छुट्टियां खुल जाएंगी तो इस टाइम तक तो मेरा मतलब पूरा काम भी निपट चुका होगा। ठीक है, लेकिन ये जो छुट्टियां हैं, छुट्टियों का एक तो आनंद ले रहे हैं और दूसरा ये है कि थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। अगले मतलब जब स्कूल खुलेंगे उसके लिए तैयार करेंगे। चलो, तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि चलो भाई छुट्टियां हो गई, रिलैक्स हो गया बहुत ज़्यादा, अब हम अपना काम करेंगे जो कि करना ज़रूरी है। तो मैंने आज बनाए हैं कड़म और मतलब कड़म की सब्ज़ी और साथ में अचार रखा है, रोटियां हैं। और मुझे कड़म की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए भाई, खा लेते हैं अपना खाना। और आप लोग किचन का जो मैस है इसको थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि पहले खा लेते हैं, इसके बाद साफ़ सफाई और बर्तन भी पड़े हुए हैं धोने वाले, तो बर्तन भी धोएंगे। चलिए पहले खाना खा लेते हैं। बच्चों को मैंने खाना दे दिया था और अभी बस अपना खाना एंजॉय करूँगी, खाऊंगी। और जिसका भूख लगी है भाई आ जाओ। और जो लोग, जिनके, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चे नहीं हैं या ये नहीं है वो नहीं, हाँ जिनके बच्चे नहीं हैं उनकी रूटीन अलग है क्योंकि उनको क्या संडे क्या मंडे सेम एक जैसा ही है ना। तो हम लोगों को ये रहता है कि अगर हम लोग छुट्टी होती है ना तो हम माओं को बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि चलो ठीक है, थोड़ा रिलैक्स होके उठेंगे। डेली दूसरे दिन तो सुबह जल्दी उठना ही उठना है, तो ये रहता है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने खाना खा लिया है और बढ़िया मस्त तरीके से खा पी के अब करते हैं थोड़ी साफ़ सफाई। तो आज का जो मौसम है ना, आज का क्या, पिछले 2-3 दिन का जो मौसम है ना, इतना घटिया है, इतना घटिया, इतना ठंडा है। सूरज को देखे हुए मतलब मैं बोलूँगी 4-5 दिन हो गए हैं सूरज को देखे हुए। और इतनी ज़्यादा मतलब ठंड लग रही है। ठंड में ना तो कुछ करने का मन करता है, ना ही कुछ खाने पीने का मन करता है कि सीधे रजाई में बैठे रहो बस, और कुछ नहीं। तो अभी कर लेते हैं। मैंने ये वाला जो रूम है इसको मैंने झाड़ू लगा लिया है और दूसरे को लगाऊंगी। आज है वीरवार, ना तो पोछा लगेगा ना तो बर्तन साफ होंगे, बर्तन नहीं बोले, कपड़े धुलेंगे, ना ही कपड़े धुलेंगे। और मशीन में आपको दिखा दूँ, नहीं दिख रही ना, मशीन वाले जो भैया ना वो आए नहीं। बाहर जाके आपको दिखा सकती थी लेकिन बाहर चल रहा है दूसरों के, पड़ोसियों के कंस्ट्रक्शन का काम, तो वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही है। यहाँ भी आ रही होगी, ठक 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 की आवाज़ें आ रही है। तो मशीन वाले जो भैया वो आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए थे। ठीक है, परसों आए थे, परसों वो आधा ठीक करके गए थे, आधा नहीं हुआ। और कपड़ों का जो जमा है वो होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो और ऊपर से मौसम ऐसा है कि क्या बताऊँ मैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई और झाड़ू करने के बाद बर्तन साफ़ कर लूँगी। क्या हुआ, नहीं खाना है? हाँ। नहीं खाना, रख देते, नहीं खाना तो पानी चाहिए। हाँ? पानी चाहिए। हाँ। देती हूँ 1 मिनट। तो चलिए फटाफट से घर के काम कर लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद मुझे करने हैं बर्तन साफ़। उसके बाद सोच रही हूँ खेत में चले जाऊँ। जो सब्ज़ी थी ना थोड़ी सी जो हो रखी है उसको तोड़ के लाते हैं और पहले किसी को देंगे खाने के लिए, उसके बाद खुद खाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब नई चीज़ कोई भी हो ना पहले किसी को देनी चाहिए खाने के लिए। तो आज मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ कि मैं लेके आती हूँ। और आज वीरवार है, शायद आज जोगी आए और उसको दे देंगे। और जोगी का मैंने वो पुग्गा भी रखा हुआ है जो बच्चों के नाम का दिया था या फिर अपने कुल देवता के नाम का था, वो उनको दे दूँगी और साथ में वो सब्ज़ी हो जाएगी। और अगली जो सब्ज़ी निकलेगी फिर मैं खुद बना के आपको दिखाऊंगी उसकी रेसिपी वगैरह सब कुछ। तो ये मेरी है सोच, देखो आगे क्या बनता है क्या नहीं, वो नहीं पता क्या होने वाला क्या नहीं। चलिए
मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जहाँ पर मैं आंगन की कर रही थी सफाई, जो मशीन वाले भैया था उनका वेट कर करके अब ये मशीन और दोनों मशीन है। एक तो जो बॉडी वो लाए थे भैया, है ना, एक हमारी वाली बॉडी जो टूटी हुई है, दोनों आंगन के बीचों बीच पड़ी हुई थी। तो मैं इनको कर लूँगी साइड में, क्योंकि उनका कोई पता नहीं अब कितने दिन बाद आएंगे। आज भी नहीं आए वो, कल भी नहीं आए थे। तो मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे ये लग रहा है वो अपनी मर्ज़ी से ही आएगा अब। तो ऐसे होते हैं लोग जी, जो कारीगर लोग होते हैं ना, इनके बड़े नखरे होते हैं। मुझे मतलब पहले भी पता था, लेकिन आज मैंने खुद देख लिया कि कितने ये होते हैं। मैंने इनको मतलब इतनी रिक्वेस्ट कर करके बोला था, भाई हमारे कपड़े धुलने वाले हैं, हमें दिक्कत होती है, ये ख़राब करके छोड़ के आया है, या तो सही कर दे। मेरा इससे अच्छा तो पहले था कि मैं बढ़िया दो ले रही थी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके चाहे दो रही थी, पर दो तो रही थी ना। लेकिन इन लोगों को ना समझ में नहीं आता, चाहे कितना भी कुछ बोल लो इनको समझ में नहीं आता। तो अब ये है कि अच्छा हुआ कि मैंने इसको पूरे पैसे नहीं दिए। अगर पूरे पैसे दे दिए होते तो ये वो शायद आता ही नहीं, मतलब। तो अब मैं क्या करूँगी, कल जो धोने धुलने वाला जो है ना वो तो सही चल रहा है, जो सूखने वाला है वो नहीं चल रहा। ठीक है, जो सूखने वाली मोटर है, तो मैं कल इसमें दो लूँगी। और सूखने के लिए तो चलो जितना भी है उतना निचुड़ने के लिए दीवार पर छोड़ दूँगी, उसके बाद सूखने के लिए डाल दूँगी। जितना धुलना होगा धुल जाएगा। तो सारी जो मशीनें थी जो पड़ी हुई थी, जो खोखे भी हैं, जो कुछ मोटरें भी हैं इसमें, तो उनको कर लिया था मैंने साइड में। और अभी मैं पूरे आंगन की सफाई करूँगी, मतलब पूरा आंगन झाड़ू लगाऊंगी। अंदर दोनों अंदर से मैं मतलब झाड़ू लगा के बाहर निकाला है, और अब आंगन की सफाई कर लूँगी। और ये है कि अगर भैया आज आ जाते ना मशीन वाले भैया, तो मेरी मशीन आज ठीक हो जानी थी और कल मैं कपड़े धो सकती थी, सुखा भी सकती थी। तो ऐसे मतलब होता है कि हम लोग ना इन्हीं के ऊपर डिपेंड होके रह जाते हैं। हमारे कितने काम इनकी वजह से पीछे छूट जाते हैं, पर इन लोगों को समझ कहाँ आती है। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखो, मेरा ना आपसे बात करते करते आंगन भी साफ़ हो गया है और घर भी मेरा अंदर से साफ़ हो गया है। और अभी ना थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई थी, मतलब मैंने शुक्र किया कि धूप निकली है। और मेरे आंगन में आते आते तो मतलब धूप जो है वो, उसको ना मेरे आंगन से जाने का टाइम भी हो गया था जब तक सूरज निकला था। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू झाड़ू हो गया है। और देखिए ये कुछ कपड़े धोने वाले पड़े हैं परसों के, और परसों मशीन ठीक करने वाला आ गया था, नहीं तो ये धुल जाते। और कल वो मशीन को खोल खाल के आधा करके छोड़ के चला गया, तो कपड़े यहीं तक पड़े हुए हैं। और आज हो गया वीरवार, ठीक है, तो ये कपड़े आज भी नहीं धुलेंगे, कल धोएंगे, सुबह सुबह उठ के धोएंगे जब पानी आएगा ट्यूबवेल से। क्योंकि अगर मशीन वाला आज नहीं आया तो कल तो फिर धोने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि आज तो वीरवार है वैसे भी। और पूरा कर लिया है, साफ़ सफाई कर ली है, झाड़ू निकाल दिया। अभी मैं जाऊंगी ये जो कचरा है इसको फेंक के आती हूँ, और आके फिर मुझे करने हैं थोड़े से बर्तन साफ़ कर लेते हैं फटाफट से। पहले मैं सोच रही थी, ये देखो इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं धोने वाले, ये देखो, इसको कम से कम मुझे 1 घंटा लग जाएगा करते करते। उसके बाद मैं जाऊंगी खेत में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो चलिए पहले मैं कूड़ा फेंक के आती हूँ।
तो भाई मैं कूड़ा भी फेंक के आ गई हूँ। अभी मुझे क्या करना है, बर्तन करने थे थोड़े से साफ़। तो बच्चों को मैंने एक बार बता दिया कि हम खेत में जा रहे हैं, तो भाई जिद ही करने लगे कि चलो अभी चलो अभी चलो अभी चलो। तो मैं बर्तन आके साफ़ कर लूँगी। अभी हम जा रहे हैं खेत में वो सब्ज़ी तोड़ने, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाई है, 2-3 बार दिखाई है। तो पहले वो लेके आते हैं हम, उसके बाद फिर आके बर्तन साफ़ करेंगे। और शाम के खाने की तैयारी भी करनी है। टाइम हो गया है, 2 बज चुके हैं, 1:57 हो गए हैं, यानी कि 2 बज चुके हैं लगभग। तो चलिए खेत में चल के फिर मिलते हैं आपसे। तो आ गए हम लोग खेतों में, और बच्चे भी आए हैं ये देखो। अभी मैं तोड़ लेती हूँ सब्जियाँ, और पूरे खेत में घूम घूम के तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले खेत थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको भाई। ये है वो लहसुन की क्यारियाँ है ना, और ये भी है, और वो भी है, और वो पालक की, और ये है वो सब्जी जो मैं तोड़ूंगी अभी फटाफट से। ये देखो पूरे खेत में घूमना है, पूरा खेत घूम घूम के जितने भी निकलेंगे आपको दिखाऊंगी कि कितना हुआ कितना नहीं। उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये पॉलीथीन, इसमें डालेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये देखो इतने ये निकल चुके हैं, और ये पता कितने होंगे, मेरे ख्याल से आधा किलो के करीब होंगे ये, है ना। 1-1.5 किलो। 1-1.5 किलो नहीं है, आधा किलो होंगे ये। तो चलो ये अब चलते हैं घर पे, और फिर चल के फिर मिलते हैं आपसे। आजा चुन के आजा, हम दोनों जा रहे हैं घर पे। और मेरी मम्मा वो कर रही है, क्यों बोलते हैं ना उसको, क्यों कहते हैं तुम जाओ हम आज, मतलब मैं आ जाऊंगी। आजा हाँ, कहते तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। तो फिर दोस्तों चलते हैं घर पे। क्या बोली थी, तुम जाओ मैं आ जाऊंगी। हाँ कह रहे थे कि तुम जाओ मैं आ जाती हूँ। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, और वो नहीं। हाँ ताशी, रुक जा मंचू, वेट कर ले वहीं पे। ये देखो शैतान, शैतान भी आया था हमारे साथ। रुक जा मंजू, उधर रुक 1 सेकंड। तो दोस्तों मैं भी आ गई थी घर पे, और बच्चे तो आपने देखा पहले ही आ गए थे। मुझे नहीं पता था वो वीडियो बनाते बनाते आ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी देखा तो फिर मैंने उनकी ये क्लिप भी बीच में ऐड कर दी। और ये है वो क्याऊ जो मैंने लाए हैं, और ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। पूरा खेत ढूंढ लिया और आधा किलो ही निकले हैं। और ये हमारी पहली सब्जी है, मतलब हमारे खेत की पहली सब्जी है। वैसे तो पालक पुलक वो जो छोटी छोटी क्यारियाँ लगाई थी वो तो खा ही रहे थे, लेकिन जो पूरा खेत लगाया था ना उसकी पहली सब्जी है। और इसको मैंने ना तोल के देख लिया अपनी दुकान पे, ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है। तो खुशी हो रही है मुझे कि ठीक है हमारी सब्ज़ी जो है वो होने लगी है। और अब उसको पानी वगैरह की ज़रूरत है, तो पानी भी देंगे उसको, आज नहीं तो कल पानी देंगे, पूरे खेत को पानी लगाएंगे। तो घर पे जैसे आई हूँ ना मैं, वैसे ही मतलब मेरी ना पता नहीं, मेरा घर पे आने का मन नहीं करता। क्या करूँ मैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है, मतलब बताऊँ या ना बताऊँ, मतलब इतना मन दुखी रहता है ना कि क्या बताऊँ मैं। पता है मेरे और मेरे हस्बैंड की ना वाइब्स ही नहीं मिलती आपस में। छोटी सी छोटी बात पर बहस हो जाती है बस। पूरा किया कराया जो एनर्जी होती है वो पूरी
इतनी डाउन चली जाती है ना कि क्या बताऊँ मैं। जो आपको कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की जो हिम्मत होती है ना, वो एकदम से डाउन हो जाती है, नीचे गिर जाती है बिल्कुल में। बड़ी खुशी खुशी सब्जी चुन के लाई थी कि चलो सब्जी है, ये है वो है, पहले किसी को देंगे, उसके बाद खुद खाएंगे, दूसरी होगी जो। बस इतनी सी बात पे बहस हो गई है वहाँ आपस में हमारी। तो हस्बैंड जी ने डिमांड करी है कि मुझे परांठे बना के दो, मूली के परांठे। तो जहाँ पर मैं बना रही हूँ मूली का, जो मैंने ये जो मिश्रण है वो बनाया है, इसमें मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला और धनिया ऐड किया है और बना रही हूँ मैं। तो साथ में 4 बज गए हैं, चाय का भी टाइम हो गया है। परांठा दूंगी उनको और बच्चे भी खा लेंगे एक एक, और साथ में चाय पी लेंगे। चलिए पहले कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं परांठियाँ बना ही रही थी, इतने में आ गए हैं वो जोगी, जिसको वो देना है, मतलब आज वीरवार है ना, तो दे दूँगी वो जो सब्जी भी, पहली सब्जी भी दे दूँगी, और साथ में उनको दूँगी बुग्गा जो रखा हुआ मैंने, और साथ में उनको डालूँगी रोट। ठीक है, तो आ गए हैं वो। पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊँगी या नहीं दिखा पाऊँगी, कोशिश करूँगी थोड़ा सा दिख जाए। तो दे दिया मैंने उनको और वो चले भी गए हैं, और अभी मेरे उनका वेट करते करते परांठे बन चुके हैं, और एक परांठा तो अंदर बन चुका, खा भी रहा है। और जहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है, ये देखो, अभी दूध नहीं डाला, दूध रखा है पास में। पता नहीं, मन अच्छा नहीं लग रहा, अंदर से मन रोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। क्या करूँ क्या ना करूँ ये नहीं समझ आ रहा मुझे। बहुत दिल भर रहा है, बहुत ज़्यादा आंखों में आंसू आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मेरे, मतलब मन अंदर से दुखी है। फटाफट से चाय बना के दे के आती हूँ उनको। तो रात के बज चुके हैं 7, और अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो देखो, नीचे मैंने बिछाई है चटाई, और जहाँ पर बैठ के मैंने सब्जी को काटा है, और साथ में मैंने लगा लिया था ये वाला हीटर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा, एक तरह से जैसे शीतलहर हो रही है, मतलब शीतलहर चल रही होती है ना, ठंडी सी बिल्कुल हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी सी। तो मतलब बिल्कुल भी बाहर निकला नहीं जा रहा है, और मैं मतलब आज मेरा मन नहीं कर रहा था। मन क्या कर रहा है, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि चावल खाएं, तो इसलिए मैंने ये आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी बना रही हूँ, जो उस दिन नहीं बनाई थी, और चावल बना दिए थे ना। तो आलू मटर और गाजर काफ़ी ला के रखे हैं घर पे हस्बैंड जी ने, तो वो आज सब्ज़ी बना लेंगे। ठीक है, उस दिन तो चावल बनाए थे, और एक दिन पहले आलू मटर बनाए थे, उससे मतलब 3-4-5 दिन हो गया हमें ये सब्ज़ी खाते हुए। मुझे अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं खाते, मैं खा लेती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो बच्चों के लिए वो सुबह वाला जो साग, कड़म का साग है ना, वो पड़ा हुआ है, उनको वो दे देंगे, और चावल भी पड़े हुए हैं। ये देखो, चावल जो जैलो वाले चावल है ना, इसको मैंने फिर से फ्राई किया था, फिर से फ्राई किया है इसको अच्छी तरह से, सरसों के तेल का तड़का लगा के फिर से फ्राई किया है इसको। और बच्चे ये भी ले लेंगे, और थोड़ी सी कड़म की सब्ज़ी ले लेंगे, और मैं और हस्बैंड ये खाएंगे आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। तो साथ में बनाएंगे रोटियाँ। तो चलिए, साथ साथ में मैं तड़का तो लगाऊंगी, सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा कोई नहीं करूँगी।
तो आज का जो मेरा वीडियो है वो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, और मेरे दिल की बातें अगर आप लोग समझ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि मुझे क्या हो रहा है, कैसे मेरे साथ क्या क्या चीज़ें घट रही हैं, क्या नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कर देना प्लीज़। तो चलिए मैं बना लेती हूँ डिनर, और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।